Missing someone with all your missing someone withスイカカードを買いたいんですが、じゃあ近い1回、はい、ありがとうございます。स्वागत है आप सभी का टोक्यो। हमारी फ़्लाइट कल रनवे कंजेशन की वजह से स्लाइटली डिले हुई, इसीलिए हमने लैंडिंग 7:30 बजे के बजाय 8:30 बजे किया। ऑल इन ऑल नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी मैं यहाँ पर कॉकपिट से मस्त व्यू देख रहा हूँ। सैडली हमारे एयरबीएनबी का चेक इन टाइम 4 बजे है, इसीलिए हमने वहाँ पर सारा लगेज स्टोर ऑफ किया ताकि कंधे पे कुछ कैरी ना करना पड़े। अभी हम पास वाले कन्वीनियंस स्टोर में आ गए हैं। एयरबीएनबी के पास कन्वीनियंस स्टोर और स्टेशन होना दोनों बहुत ज़रूरी है। अभी हम यहाँ से पानी और कॉफ़ी उठाएंगे और आज की जर्नी शुरू करेंगे। हमारा जो एयरबीएनबी है वो इकेबुकुरु में है। अभी हम उएनो स्टेशन आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं आसाकुसा। वहाँ पर पूरे टोक्यो की मेरी फेवरेट श्राइन है कॉल्ड द सेंसोजी श्राइन। अरे शिट, जाएगा जाएगा। show you the side. श्राइन के बाजू में ओमीकुजी नाम की सिस्टम होती है जहाँ पर आपको अपना फॉर्चून पता चलता है। ये मैंने पिछले सितंबर में फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और मेरी फट गई थी क्योंकि मुझे बैड फॉर्चून आया था। मैं जेन्युइनली थोड़ा सा डर गया था। तो इस बार देखते हैं क्या आता है। 100 येन इसमें डालना होता है व्हाइल प्रेइंग फॉर समथिंग दैट यू वांट। शेक, एक स्टिक बाहर निकलती है। नंबर 5 करस्पॉन्डिंग टू नंबर 5 धक धक बैड फॉर 2 times in 2 years. Although you work hard, your family business will not. छोड़ो। इसे कहते हैं खारा आगे। ट्रांसलेट किया तो फ्राइड चिकन। बहुत पॉपुलर जापानीज स्ट्रीट फूड डिश है। हमने सेंसोजी जहाँ से एंटर किया उस जगह को खामीनारी मोन कहते हैं। वहाँ से लेके सेंसोजी टेम्पल तक इतना सारा सेंसरी ओवरलोड है, इतने सारे स्मेल्स, इतने सारे विजुअल्स आते हैं। पर ये है आसाकुसा की थोड़ी सी पीसफुल साइड। इस नदी को सुमिदा रिवर कहते हैं और ये जो पूरा पाथ है वो ऑल द वे वहाँ तक हम चल के जा सकते हैं। पर यहाँ पर आके आई एम जस्ट लेटिंग एवरीथिंग सिंक इन। यहाँ पर जो दिख रहा है इसे टोक्यो स्काई ट्री कहते हैं। आज सनसेट के वक्त हम इसके सबसे ऊपर के पॉइंट से पूरे टोक्यो सिटी का एक व्यू देखेंगे। और अभी टोक्यो में ऑटम चालू होने की वजह से सनसेट थोड़ा सा जल्दी होता है, तो हम एक्चुअली 5 बजे ऊपर जाने का टारगेट रखेंगे ताकि 5:20 को जब सनसेट होगा तब हमें गोल्डन आवर के वक्त इस सुंदर से शहर का एक पूरा व्यू मिले।
जो एक्चुअली एनिमे और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, और यहाँ पर हम पहली बार एक कैट कैफ़े में आया है। मुझे एनिमल्स स्पेशली कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये पैराडाइज है। एंट्रेंस पे एक ड्रिंक खुलता है, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, बस सोते रहते हैं पूरा दिन। आप उनको खाना दे सकते हो, यू कैन प्ले विद देम, वेरी होलसम। ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है, ये पूरा आकिया पर है। नीचे हर जगह बहुत सारे कैट्स हैं। यहाँ पर एक छुपा हुआ है नीचे, इस ट्री पे बैठे हैं। ये काइंड ऑफ मेन एरिया है जहाँ पर बहुत आर्टिफिशियल प्लांट्स भी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैट्स हैं। ऐसे टेबल्स हैं, सोफ़ा है बैठने के लिए। और ये जो भी रीजन है, यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स कैट्स के साथ चिल कर सकते हो। ये फ्रीली यहाँ पर घूमते रहते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। I am sad and so down. इनक्रेडिबल। हम ओरिजिनली स्काई ट्री के ऊपर से सनसेट देखने वाले थे। 5:30 बजे ऑलरेडी इतना अंधेरा हो गया है, और स्काई ट्री के जो भी लाइट्स है वो अच्छे से ऑन हो गया है। और आपको ये रेनबो कलर का पैटर्न जो दिख रहा है, वो मुझे हमेशा से देखना था। जब मैं लास्ट टाइम स्काई ट्री आया था तब एकदम गोल्डन आवर के वक्त आया था, इसीलिए रात को ये कैसे दिखता है वो मैंने कभी देखा नहीं था। और इवन स्काई ट्री जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी मैजिकल है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से लेके ऑल द वे ऊपर तक बहुत सारे एस्केलेटर्स जाते हैं, और वो एस्केलेटर्स हमें स्काई ट्री की जो लॉबी है ठीक वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी मैजिकल है पर। और अभी ऑटम होने की वजह से ठंडी भी थोड़ी बढ़ गई है। रात के जो टेम्परेचर्स है वो 10 से 11 डिग्री तक जाते हैं। लुक एट दैट, मैजिकल। और अभी अक्टूबर शुरू होने की वजह से स्काई ट्री का जो बेस है वहाँ पर जर्मन फेस्टिवल अक्टूबर फेस्ट वो भी चालू हो रहा है। तो यहाँ पर बियर, फूड, सॉसेजेस, फ्रेंच फ्राइज, वो सब इस पूरे बेस पे मिलता है। तो उन्होंने इसके थीम वैसे बनाई है, पर अनरियल। ये देखो, अब हम एकदम ऊपर से जाएंगे एंड आई एम गेसिंग जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे तब तक टोक्यो सिटी में पूरा अंधेरा होगा, सिर्फ सिटी लाइट्स ऑन होंगे। तो मैजिकल एक्सपीरियंस होने वाला है। स्वागत है आप सभी का शिंजुकू। मैंने अभी 7-Eleven से ही उठाया। मुझे हमेशा से ये ड्रिंक ट्राई करनी थी। ये एक बहुत फेमस इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है जो जापान में काफ़ी पॉपुलर है, शिंजुकू पी कार्स। अभी हम मेरे फेवरेट रामेन रेस्टोरेंट में आए हैं जो है इचिरान रामेन। यहाँ पे वेंडिंग मशीन पे पेमेंट करने के बाद ऐसे टोकन मिलता है, फिर वो एक ऑर्डर शीट देता है जहाँ पर हम हमारे प्रेफरेंसेस सर्कल कर सकते हैं। सो स्टॉक, रिचनेस, गार्लिक, ग्रीन अनियन, पोर्क, स्पाइस और नूडल टेक्सचर, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कस्टमाइज्ड फ्लेवरफुल रामेन मिलता है। हाय हाय, आरिगातो गोजाइमाशिता। तो सिंस मुझे एक एक्स्ट्रा बॉइल्ड एग चाहिए, हाफ बॉइल्ड एग, ठीक। हाय। हाँ, ब्यूटी। ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ।
इसीलिए अब हम ये प्रोटीन पिएंगे और मस्त सोने के लिए जाएंगे। तो यार पहले 2 बार जब मैंने जापान विज़िट किया था तब मैं अकेले आया था, जिसकी वजह से पैसे बचाने के लिए और एक बजट में सारी ट्रिप कैरी आउट करने के लिए मैंने हॉस्टल्स बुक किए थे। हॉस्टल्स का एडवांटेज ये है कि सारी रूम शेयर्ड रूम होने की वजह से आपको पर नाइट सिर्फ अपने पॉकेट से 1000 या 1500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पर इस बार पार्टनर के साथ में आने की वजह से मैंने फ़र्स्ट टाइम एक एयरबीएनबी बुक किया और सो फार एक्सपीरियंस काफ़ी शॉकिंग रहा है। मैं कहूँगा मुझे हमेशा से पता था कि टोक्यो में स्पेस का एक बहुत बड़ा इशू है, पर यहाँ पर जो अपार्टमेंट हमें मिलता है उसकी साइज़ देखने में मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। अगर बाथरूम की बात की तो मैं दोनों हाथ फैला के ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता, इतनी छोटी सी स्पेस है। पर इवन दो पूरी रूम इतनी कॉम्पैक्ट है, उन्होंने समहाउ सारी चीज़ें उसमें फिट इन किया है। रूम के फैसिलिटीज़ की अगर बात की तो डबल बेड के साथ एक राइस कुकर है, एक वॉशिंग मशीन है, कपड़े सुखाने के लिए एक स्टैंड है। तो यूटिलिटी वाइज उन्होंने जो भी जगह है उसे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके में इस्तेमाल किया है। और नेबरहुड की बात की तो ये एक प्रॉपर रेसिडेंशियल नेबरहुड है जहाँ पर एक्चुअली काफ़ी शांत है, कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। मेरे दोनों साइड्स पे सिर्फ और सिर्फ घर है, तो लोग एक्चुअली इन बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं। ये देखो, ये एक घर का एंट्रेंस है, यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग घर हैं और 10 सेकंड के बाद हम जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं वो घर आ जाएगा। और जब मैं यहाँ पर आया था मुझे एक्चुअली एंट्रेंस ढूंढने में थोड़ा सा समय चला गया, क्योंकि सब कुछ इतना छोटा छोटा है एंट्रेंस वाइज कि मुझे एंट्रेंस क्या है और नॉर्मल जगह क्या है इसके बीच डिफ्रेंशिएट करने को नहीं समझ में आ रहा था। ये देखो, ये इस बिल्डिंग का एंट्रेंस है और यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रहा था कि कहाँ से जा सकते हैं, फिर मैंने ये एरिया देखी। सो दिस इज़ वेरी एंटर फ्रॉम, और यहाँ पर एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर कोड डालने के बाद चाबी निकलती है। और ये बेसिकली जापान में घर होते हैं, ये नॉर्मल है। हमारे यहाँ पर कैसे सोसाइटीज़ रहते हैं, यहाँ पर वैसे नहीं है। तो हमारा 3rd फ्लोर के ऊपर आता है, वो था ग्राउंड फ्लोर, ये एक्चुअली बेस 1st फ्लोर है एंड 2nd और फिर 3rd हमारा। तो जापान में अलग अलग एराज थे। एराज बेसिकली ऐसे पीरियड्स होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक रूलर्स जापान को रूल करते थे। तो मेजी एरा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उस टाइम पे इन्होंने एक श्राइन बनाई जो आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर है, इसे मेजी जिंगू श्राइन कहते हैं। पर हम यहाँ पर श्राइन विज़िट करने के लिए आने से ज़्यादा यहाँ पर जो भी सराउंडिंग एरिया है उसे अप्रिशिएट करने के लिए आते हैं। इट्स फैसिनेटिंग क्योंकि योयोगी स्टेशन से एक स्टेशन दूर शिंजुकू है जो एक बहुत ही बस्टलिंग एटमॉस्फेरिक एरिया है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर एक पार्क है। तो ये टोक्यो के बारे में मेरी फेवरेट चीज़ है कि ऑन वन साइड यू हैव अ फास्ट पेस लाइफ, पर उसे बैलेंस आउट करने के लिए इनके पास ये सब भी बनाया है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। एक और डिटेल जो मैंने लास्ट टाइम मिस किया, वहाँ पर श्राइन की जो फॉरेस्ट एरिया है वो एंड होती है और इन्होंने श्राइन के बीचों बीच एक कैफेटेरिया, एक रोड साइड फूड प्लेस बनाई है और वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगाया है जहाँ पर एक बहुत ही फेमस जापानीज स्वीट डिश मिलती है जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो इस बार वो ट्राई करें। तो हमने एंटर किया था वहाँ से। यहाँ पर एक और मेजी जिंगू फॉरेस्ट का एंट्रेंस है और अगर हम इस डायरेक्शन में चलते गए तो हमारा अगला स्टेशन आता है। तो पूरी एरिया काफ़ी कन्वीनियंट है एंड जापान बीइंग जापान, हर जगह पे
वॉशरूम्स है टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लीन। अगर आप क्यूरियस हो ये देखने के लिए कि वो वेंडिंग मशीन्स के बैटरीज और पार्ट्स कैसे रिप्लेस करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं, ये लोग हर 2-3 घंटे सब कुछ चेक कर रहे होते हैं टू मेक श्योर कि सारे विजिटर्स को सबसे स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। तो ये इसके अंदर डिप होता है स्वीट सोया सॉस में। 1本お願いします。はい、450円になります。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。 तो ये एक राइस बॉल है जो ये लोग अच्छे से बेक करते हैं, फिर वो सोया सॉस में डिप करते हैं। यूनिक। ऑल द वे यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम है, और जब आप ये दबाते हो तो ये टाइम में एक चेक पॉइंट क्रिएट कर रहा है। देखो वो जो डॉट है एट 1:11:30 सेकेंड्स। यामानोते लाइन। हमने आज का दिन जहाँ पर शुरू किया था वो वाली श्राइन पूरी वहाँ पर है, मेजी जिंगू श्राइन, और ये स्टेशन हाराजुकु स्टेशन है। यहाँ से हम शिबुया स्टेशन पे उतरे और अभी हम यहाँ पर आए हैं। तो ये जो भी ट्रेन जाते हैं, जो भी ग्रीन लाइन है, यामानोते लाइन है, वो हमें सब यहाँ से ऊपर से दिखाई दे रहा है। और इवन आइकॉनिक शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग यहाँ पर है। शिबुया स्काई एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे आपको टिकट्स 1 महीने पहले बुक करने होते हैं। इस बढ़िया व्यू को एंजॉय करने के लिए 46th फ्लोर भी है, जो ज़्यादा फेमस वाला फ्लोर है। वहाँ पर एक एस्केलेटर जाती है, ऊपर एक हेलीपैड है, पर बैड वेदर की वजह से हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने रूफटॉप एरिया बंद किया, इसीलिए हमें एक फ्लोर नीचे से इस इंडोर ऑब्जर्वेटरी से टोक्यो एंजॉय करना पड़ रहा है, बट दैट मीन्स हमें वापस आना पड़ेगा। ट्रिप नंबर 4। देखो ये लंबा रास्ता जा रहा है, बीच में एक ब्रिज है जिसके ऊपर टेनिस कोर्ट्स है। हाउ कूल इज दैट?カレーライス食べたいです。はい。おすすめは何ですか？あ、おすすめは牛丼ですね。ああ、そうですか。牛丼が、ごめんなさい、はい、これですね。あそれかこれですね。あ、わかりました。はい唐揚げカレーライスどうぞ。唐揚げカレーですね。はい、唐揚げカレーが一つ。はい。はい。एक बहुत फेमस राइस बोल की चेन है जिसे योशीनोया कहते हैं। हम उसके हाराजुकु ब्रांच में अभी लंच करने के लिए आए हैं। ありがとうございます。मील ऑलमोस्ट हो गया है, पर आज के लंच के बारे में कूल चीज़ पता है क्या है? कल जैसे डिनर करते वक्त हमने डिसाइड किया था कि हम इचिरान रामेन में डिनर करेंगे, वैसे आज के लंच के लिए हमने कोई भी रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। इससे पूरा लंच बहुत एडवेंचरस हो जाता है। हमने हाराजुकु एंटर करते करते योशीनोया नाम का रेस्टोरेंट देखा, तो हमने सोचा आज ये ट्राई करेंगे। फूड अच्छा था पर 1 टाइम विजिट थी। कहाँ तो दिखा रहा है मास्का? ताकेशिता स्ट्रीट, पूरी सेल्फ चेकआउट सिस्टम। हाँ, टोक्यो में सडनली बारिश आ गई, इसीलिए छाता खरीद लिया। Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need your loving. Me myself can't enough. It's like being a doctor or crushing hearts. I want to know how bad it hurts. So हाराजुकु ये जो भी एरिया है वो टोक्यो का फैशन स्ट्रीट है। यहाँ दोनों साइड पे अगर आप लड़के हो और आपको फैशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप काफ़ी बोर हो जाओगे, बिकॉज दोनों साइड पे थ्रिफ्ट स्टोर्स, फैशन स्टोर्स, यही सब है। और इन लोगों की फैशन स्टाइल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है। अभी हम GU नाम के ब्रांड में आए हैं, जहाँ पर हम चेंजिंग रूम में कुछ बेसिक प्लेन चीज़ें ट्राई करेंगे। ये है एक ओवरसाइज्ड हाफ स्लीव्ड हुडी और नीचे इनके नॉर्मल पैंट्स। ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। ये जो स्वेटशर्ट है
क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल बहुत ही ज़्यादा थिक है, पर आई थिंक हम यूनिक्लो चेक करेंगे। अभी हम टीम लैब प्लैनेट्स टोक्यो में आ गया है। ये है अंदर आने के बाद चेंजिंग रूम्स, लॉकर्स, इस सब का सेक्शन। लॉकर में सब कुछ सामान रखने के बाद इस टाइप की चाबी मिलती है जो हम यहाँ पर अटकाते हैं। प्रेफर्ड है कि आप जो बैग, जो वॉलेट, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए वो सब लॉकर में रखें, क्योंकि अंदर थोड़ा सा पानी है। I can see it. आज हम एक हाइक पे जाने वाले हैं, इसीलिए हमें इस कार्ड पे थोड़े से पैसे लगेंगे। ये चार्ज करना बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर एक मशीन होती है, कार्ड को प्लेस करके सिंपली अमाउंट को सिलेक्ट करके ये 2 सेकंड में हो जाता है। एंड カードを動かさないでください。チャージが完了しました。 पिछले 2 दिन टोक्यो जैसे फास्ट पेस सिटी में बिताने की वजह से ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है। इसीलिए उस सारे हसल बसल से थोड़ा सा दूर हटने के लिए हम टोक्यो से 1.5 घंटा दूर पहाड़ों में आ गया है। इस स्टेशन का नाम ताकाओ सांगुची है। यहाँ से अब हमारा हाइक चालू होगा। शायद मुझे गर्म कपड़े कैरी करने चाहिए थे, यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा है। तो माउंटेन के पीक तक जाने के लिए 8 ट्रेल्स है, और दूसरा ऑप्शन सारे ऐसे लोगों के लिए है जिनका माइंडसेट हार्ड नहीं है, वो है केबल कार। तो अगर आपको चढ़ना नहीं है, आप केबल कार से भी ऊपर जा सकते हो। हम सबसे लंबा वाला ट्रेल लेके जाएंगे, विच इज़ दिस वन, ट्रेल नंबर 1, जो शुरू होता है यहाँ से। लेट्स गो। हम यहाँ से आए, अब असली चैलेंज शुरू होता है। वाओ, ब्यूटीफुल। मिडवे स्नैक, क्रैनबेरी एंड चीज़ क्रीम। With the process of it. Beware of forest fires. Human civilization. Beautiful. पहला चेक पॉइंट, नाइस। चक्कर आ रहा है। मंकी पार्क। 70% जर्नी कंप्लीट हुई है। ऑन द वे हमें एक मंकी पार्क दिख गई, सोचा कि विजिट कर लेते हैं। वाह, छोटू सा है। रूफटॉप एरिया। That was fun. Resume. हेलो शुट्टा। हाँ,
ऊपर पहुंचने तक 15 मिनट का समय है। अब ऑल ऑफ अ सडन हर 2 मिनट में श्राइन्स नजर आ रहा है। ताकाओ सांचो होमेन, फाइनली चेक पॉइंट नंबर 13 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। वी आर हियर नाउ। यस 600 मीटर। फील्स गुड। आइते ही मस्का नीचे जाने के लिए हम एक केबल कार लेने वाले हैं। ओह, Please be careful. Please hold the handbrake. भूख लग रही है अब। We could maybe actually get somebody. ब्यूटीफुल। आई थिंक एक ओनिगिरी। लकीली 7-Eleven मिल गया। चिकन एंड एग विद तेरियाकी सॉस। फर्स्टली 1-2.5 घंटे के हाइक के बाद फूड की सचमुच ज़रूरत थी। ये हमारा आज का पहला मील है। एंड सेकेंडली मैं बहुत खुश हूँ कि बारिश वाले सारे बादल चले गए हैं। दिस इज़ फाइनली द वेदर दैट आई लाइक। गो ब्यूटिफुल गोल्डन आवर। अभी हम थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए गिंजा नाम के एरिया में जाने वाले हैं। गिंजा में बहुत बड़े बड़े शोरूम्स और शॉपिंग एरियाज़ है। सो यूनिक्लो का एक टी शर्ट है जिसका नाम एरिज्म टी शर्ट है। वो मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था। इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, पर क्योंकि यूनिक्लो मेड इन जापान है मुझे यहाँ पर ट्राई करना है। लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओवरसाइज टी शर्ट है जो फोरआर्म पे कट ऑफ करता है। परफेक्ट। आज हम टोक्यो से एक डे ट्रिप लेके माउंट फूजी देखने के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि हम माउंट फूजी देखने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने निकलने से पहले एक बार वेदर फोरकास्ट चेक किया था। इस वक्त पे अभी वहाँ पर क्लाउडी वेदर है, पर एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 या 2 घंटे में वो सारे क्लाउड्स क्लियर होके हमें एक अच्छा क्लियर व्यू मिलेगा। और माउंट फूजी का जो बेस है उसे कावागुची को कहते हैं। वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें सबसे अच्छा माउंट फूजी का व्यू दिखता है। तो शिंजुकू से वो लगभग 1-2 घंटे की ट्रेन जर्नी होगी जो हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। अभी हम जिस ट्रेन में हैं वो एक बहुत फैंसी लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे खाईजी 11 कहते हैं। ये इसका इंटीरियर अगर देखा बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसा है, यानी इसके अंदर वॉशरूम्स है, चेंजिंग रूम्स है और रिलैक्स करने के लिए थोड़ी सी जगह है। सो ये ट्रेन एक लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन होने की वजह से हमें कम से कम स्टॉप्स में उत्सुकी स्टेशन तक पहुंचाएगी और फिर वहां से हम फूजी की जो लोकल ट्रेन चलती है वो पकड़ के हमारे बेस तक जाएंगे। व्यूज़ एकदम बढ़िया है, बस वेदर का टेंशन है। आई रियली होप कि वेदर अगले 2 घंटे में क्लियर होता है, वरना ये पूरी डे ट्रिप वेस्ट। सो ये है ओत्सुकी स्टेशन। यहाँ से हमने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके में दूसरा वाला टिकट लिया है। अब ये जो पूरी लाइन चलती है ये माउंट फूजी वाली लाइन है। हमें सबसे पहले उतरना है इस वाले स्टेशन पे जो आधे घंटे के बाद आएगा। पता है जब मैं फर्स्ट टाइम जापान आया था तब मुझे फूजी देखना था, पर मैं गलती से फूजी के बेस पे ही चला गया। वो जो पहली डे ट्रिप थी जो हमने माउंट फूजी और हकोने इन 2 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे की थी, उन डेस्टिनेशन से मैं फूजी के बेस पे जा पाया, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ से हम फूजी देख नहीं सकते। इसीलिए हम इस बार फूजी के बहुत पास जाके फूजी को अच्छे से अपने आंखों से देखेंगे, क्योंकि फूजी के ऊपर होना दैट इज़ जस्ट लाइक बीइंग ऑन एनी अदर माउंटेन। मैं बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड हूँ कि वेदर धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। जब ये ट्रेन मिड पॉइंट पे पहुँची थी तब मैं वेदर फोरकास्ट चेक कर रहा था। लक इज़ ऑन आवर साइड। बहुत ही सुंदर होगा ये। चेक दिस। यहाँ पर ओत्सुकी स्टेशन पे एक पूरा कॉफ़ी डेडिकेटेड वेंडिंग मशीन है जहाँ पर कप लिड सब कुछ आके यहाँ से बाहर निकलता है। तो हम यहाँ से एक कॉफ़ी उठाएंगे। आई थिंक हम ये वाली लेंगे, ओरिजिनल ब्लेंड एंड रिच, 210। 4 ऑप्शंस है, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक विद शुगर, क्रीम
और शुगर और क्रीम। तो हम लेंगे ब्लैक और बनाने के लिए 1 मिनट लगता है। अच्छा मशीन है और ये मशीन एकदम फ्रेश कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल करके हमें कॉफ़ी बना के दे। क्वाइट एक्साइटेड यार, स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ पर लिखा है रिमेनिंग टाइम 20 सेकेंड्स। दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ गई, 5 सेकेंड। क्या आप सब रेडी हो? ओह, ये डोर भी ऑटोमेटिकली खुलेगा। दैट इज़ कूल। कप के साथ, लिड के साथ हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी।いくらですか？2人で4300円。はい。バスは途中でトイレに泊まりますか？あ、トイレは止まらないですけど、トイレが中に後ろについてますので。あ、そうですか。はい。わかりました。じゃあ5の CD ですね。ちょっと。はい、ありがとうございました。一つと、店内ですか？はい、店内です。席は残ってありますか？ありがとうございます。チョコが一つ。あ、クレジットカードで払えますか？かしこまりました。はいお飲み物なしで大丈夫ですか？大丈夫です。はい。お飲みをお願いします。はい、ありがとうございました。जब से हमने टोक्यो में लैंड किया है तब से बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, इसीलिए हम टोक्यो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। आज 5वें दिन पे फाइनली वेदर क्लियर अप हो चुका है एंड अभी इट फील्स लाइक दिस इज़ द टोक्यो आई नो। तो आज एक बहुत ही अच्छा दिन होगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई डोंट नो जापानीज़ कल्चर में क्या है, मैंने अभी तक डिकोड नहीं किया, पर यहाँ पर वो हर चीज़ में बर्फ़ डालते हैं, जिसकी वजह से पहले 2-3 दिनों में हमेशा मेरा गला ख़राब होता है। तो हम कॉफ़ी को, ये जो आइस कॉफ़ी है, इसके बर्फ़ को 1/3 करेंगे ताकि हमारा गला सेफ रहे। अगर आपने खाने का एक स्पेक्ट्रम देखा और स्वीट और सेवरी की ऐसी एक स्केल ली, तो मेजॉरिटी जापानीज़ खाना सेवरी साइड पे आता है। अगर आप सारे फेमस जापानीज़ डिशेस देखोगे, जैसे रामेन, सुशी, ग्योज़ा, याकिनिको, ये सारे सेवरी साइड पे आता है, बिकॉज जापानीज़ कल्चर में मेजॉरिटी सेवरी खाना ही होता है। इसीलिए जब आप जापान आओगे आप नोटिस करोगे कि डेजर्ट्स के प्लेसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर एक फेमस स्वीट डिश जापानीज़ फ्लफ़ी पैनकेक्स है। तो शिंजूकू सेंट्रल पार्क में मुसाशी नो मोरी नाम की एक बहुत फेमस पैनकेक की जगह है, जहाँ पर वेटिंग टाइम्स बहुत इंसेन होते हैं। तो अगर आपको आना है जल्दी आओ, वरना आपको लाइन में रुकना पड़ेगा या सीट नहीं मिलेगी। सुपर एक्साइटेड। टोक्यो के सारे डे ट्रिप्स में से कामाकुरा वाली डे ट्रिप मेरी फेवरेट है। कामाकुरा जापान के सी साइड में एक सिटी है जो शिंजूकू स्टेशन से करीब 1.5 घंटा दूर है। शिंजूकू स्टेशन से निकलते वक्त मैंने ये कामाकुरा डे पास किया था, जिसकी वजह से यहाँ तक की ट्रेन, रिटर्न ट्रेन और कामाकुरा में जो एनोदेन लाइन चलती है, वो तीनों मिला के अनलिमिटेड राइड्स इससे कवर होते हैं। इन माई ओपिनियन टोक्यो से एक ब्रेक लेने के लिए कामाकुरा सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट से लेके बीच तक
सारी लोकेशंस है। ये मेरे सामने दाईबुत्सु है, ये 420 फीट ऊंचाई पे है, यानी 4 मंजिले। आज हीट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, 32-33 डिग्रीज़ है। इस दोपहर की गर्मी को थोड़ा सा बीट करने के लिए यहाँ पर रेस्ट करते हैं। शांत सा है एकदम। कामाकुरा के इस एरिया में आने के बाद लगता है फॉर अ सेकेंड कि हम जापान में नहीं है, ये कोई यूरोपियन कंट्री या बाली ऐसे कुछ लगता है। जस्ट बिकॉज लोग बीच और टोक्यो या बीच और जापान एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं करते। बट दिस इज़ ब्यूटीफुल, ये असली डाइवर्सिटी है। दिस हैज़ एवरीथिंग, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, बीच। जापान के सारे कन्वीनियंस स्टोर्स में से ये वाला मेरा फेवरेट है, बिकॉज इट्स बीच साइड, अलग ही वाइब है। आज हम सनसेट देखने के लिए टोक्यो टावर जा रहे हैं। दो चीज़ें, आजकल यहाँ पे सनसेट 5:20 को होता है। अभी सूरज के लास्ट फ्यू मोमेंट्स है, तो आई एम हैप्पी कि हमने वो मिस नहीं किया। सेकेंडली, कल मैंने 10,000 येन खर्च करके और 5 घंटे खर्च करके एक माउंटेन देखने के लिए वो सारा टाइम और मनी स्पेंड किया था, तब माउंटेन नहीं दिखा। आज वहाँ पर राइट इन द कॉर्नर हमें माउंट फूजी दिख रहा है। तो टोक्यो में 2 टीम लैब्स हैं। एक है टीम लैब प्लैनेट्स, जो हम 2 दिन पहले गए थे, और एक है टीम लैब बॉर्डरलेस। इसमें से मैं प्लैनेट्स पहले जा चुका था, पर ये मेरा बॉर्डरलेस का पहला एक्सपीरियंस था। और ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं था जितना मुझे लगा था। ऐसा लगा कि बहुत सारे आर्टवर्क्स जो पहले से प्लैनेट्स में थे, वो उन लोगों ने थोड़े से रेप्लिकेट और रिपीट किए थे। सिवाय एक रूम के जिसे फ्लोटिंग लैंटर्न्स कहते हैं, वो रूम काफ़ी कूल थी, पर बाकी सब इतना अच्छा नहीं था। इसीलिए अगर आप टीम लैब नहीं गए हो तो प्लैनेट्स जाओ, बॉर्डरलेस ठीक ठाक है। शिंजुकू रियली कम्स टू लाइफ एट नाइट। ओके, सो हम डिनर के लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक जापानीज़ सुशी रेस्टोरेंट में आए हैं। मुझे पर्सनली जापानीज़ सुशी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारे इंडिया में जो मेयो मसाला वो सब डालते हैं, वो खाने में अच्छा लगता है। ओरिजिनल सुशी एक्चुअली काफ़ी प्लेन होती है। तो ये शिंजुकू में एक बहुत ही फेमस ऑथेंटिक सुशी रेस्टोरेंट है, जिसे किजुना सुशी कहते हैं। ऐसे आईपैड की मदद से ऑर्डर करके शेफ्स वहाँ पर एक्चुअली सुशी बनाते हैं और हमें यहाँ पर टेबल पे ला के देते हैं। अगर हम ये वाले सीट चूज़ करेंगे तो हमें बना के एकदम फ्रेश वहाँ पर टेबल पे खाने को मिलता है। तो यार, अभी रात के 12 बजने वाले हैं। हमारे टोक्यो में कल 5 दिन पूरे होंगे और कल हम क्योतो के लिए निकलेंगे। इन अ वे ऐसा नहीं लग रहा कि 5 दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। यूजुअली वेकेशन पे ऐसा बहुत बार होता है कि टाइम इतने जल्दी चला जाता है और फिर हम रिग्रेट करने लगते हैं। रीज़न बीइंग, इस पूरे ट्रिप में हमने हॉस्टल, होटल या एयरबीएनबी, इन तीनों के बाहर का जो समय था वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ किया। अगर आप हमारा पूरा दिन का रूटीन देखोगे तो वो काफ़ी क्रेज़ी है। अगर आप 24 घंटे देखोगे तो हमने उन सारे 24 घंटों को इस ट्रिप पे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। 24 घंटों में से 8 घंटों के लिए सोना, 14 घंटे एयरबीएनबी के बाहर शहर, अलग अलग जगह, डे ट्रिप्स, इन सारे चीज़ों के थ्रू एक्सप्लोर करना, और बचे हुए 2 घंटे हैं उनमें से 1 घंटा वाइंड डाउन करना और 1 घंटा सुबह फ्रेशन अप होने में बिताना। तो अगर टाइम यूसेज की बात की तो हर 1 घंटा, हर 1 मिनट अच्छे से यूटिलाइज था। इसीलिए जब मैं रात को सोने के पहले
ये सारे वीडियो क्लिप्स देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज सुबह के जो क्लिप्स थे वो मैंने कल सुबह रिकॉर्ड किए थे। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हम 2 दिन एक दिन में जी रहा है, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस। पर मैं अभी एक छोटे से नाइट वॉक के लिए आया था और मुझे आप सबको 12 बजे के नज़ारे दिखाने हैं एक ऐसे एरिया में जो एक 100% रेसिडेंशियल एरिया है। जापान के बारे में मेरी फेवरेट चीज़ ये है कि आपको किसी भी टाइम पे बाहर जाके अनसेफ नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे मार देगा या कोई मेरे पैसे चोरी कर देगा। बहुत ही सेफ़ नेबरहुड है। इवन जब भी लोग रात को जाते हैं वो अच्छे से नॉड करते हैं, बाउ डाउन करते हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जापान एक ऐसी सिटी है जहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत ही कम है। सो 12 बजे के नज़ारे। वहाँ पर एक फैमिली मार्ट है जहाँ से अभी मैं थोड़ा सा खाना उठाऊँगा और उसके ठीक सामने एक शवारमा वाली जगह है। बहुत सस्ता स्ट्रीट फूड, 300 येन वाला शवारमा। तो जाके वो भी उठाऊँगा क्योंकि उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और सिर्फ 250 येन के लिए एक इतना बड़ा शवारमा मिलता है। और मुझे रात को सोने के पहले हमेशा भूख लगती है, तो यहाँ से वो शवारमा उठा के हम आज का दिन ख़त्म करेंगे। ऑल्सो फैमिली मार्ट से एक प्रोटीन बार उठा लिया। अभी टाइम आ गया है चेकआउट करने का। तो 8 नंबर का जो बॉक्स है वहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करके वहाँ पर हमारी चाबी सबमिट करेंगे। देयर वी गो। टोक्यो में हमने बढ़िया 5 दिन बिताया। हमारा एवरेज स्टेप काउंट 22,000 स्टेप्स था, इसीलिए पैरों की और बॉडी की काफ़ी ज़्यादा वाट लग गई है। अब इस फास्ट पेस सिटी से एक थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए हम अगले 4-5 दिन क्योतो में बिताएंगे। क्योतो रिलेटिवली स्लो पेस्ड होने की वजह से वहाँ पर हमारा शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। Reserved seat Shinkansen from Tokyo to Kyoto today. Please take your ticket. Thank you very much. Shinkansen. ऑलराइट, हम प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर क्योतो जाने वाली जो शिंकानसेन है वो आ गई है। ये नोज़ोमी की N700 सीरीज शिंकानसेन है जो क्योतो तक जाने का सबसे तेज़ रास्ता है। ये शिंकानसेन हमें क्योतो तक सिर्फ 2 घंटे में लेके जाएगी, जो इफ़ यू आस्क मी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये है टोक्यो स्टेशन का शिंकानसेन प्लेटफॉर्म, बहुत ही सुंदर है। सो द रीज़न कि हमने सुबह फैमिली मार्ट से कॉफ़ी नहीं ली इज़ बिकॉज हमारे पास 2 बहुत ही बड़े सूटकेसेस थे। अभी यहाँ पर हमने स्टेशन पे टिफ़िन ले लिया और अभी हम यहाँ से शिंकानसेन कॉफ़ी करके कॉफ़ी सिस्टम है, यहाँ से एक कॉफ़ी उठाएंगे। हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे, शिंकानसेन नोज़ोमी ब्लेंड। ये बाय द वे शिंकानसेन के अलग अलग नाम है, नोज़ोमी है, हिकारी है, कोदामा है। ये सारे शिंकानसेन जापान के अलग अलग रीजन्स में जाते हैं। 1 सेकंड बचा है। देयर वी गो, हमारी गर्मा गर्म शिंकानसेन कॉफ़ी। जापान में अब तक मैं होटल्स में कभी नहीं रहा हूँ और टोक्यो जैसे फास्ट पेस सिटी के बाद क्योतो में आने से सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है कि क्योतो में स्पेस कितनी ज़्यादा है। टोक्यो में जो एयरबीएनबी था या जो वॉशरूम थी उसमें हम हाथ ऐसे रख के खड़े नहीं हो सकते थे, तो जस्ट हैविंग स्पेस फील्स वेरी नाइस। और यार पूरी दुनिया में टोक्यो मेरी फेवरेट सिटी है, इसीलिए जब भी मैं टोक्यो से दूर जाता हूँ तब मुझे टोक्यो की याद आने लगती है। बट दिस टाइम आई डोंट नो वेदर है या क्या है, पर क्योतो से एक बहुत ही अलग टाइप की पीस नोटिस हो रही है।
एंड इस रूम से व्यू भी बहुत बढ़िया है। वहाँ पर एक पूरी माउंटेन रेंज है, वहाँ पर एक कासल है जो क्योतो में बहुत फेमस है, बट फैंटास्टिक। और मैं फर्स्ट टाइम खुश हूँ कि वेदर सनी नहीं है। आई नो दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग फॉर मी टू से, बट आई एम लाइकिंग दिस सो फार। अभी हम अराशियामा जा रहे हैं। क्योतो में जो फेमस बैम्बू फॉरेस्ट है उधर तक जाने का जो रास्ता है वहाँ पर अभी हम हैं। पर इस वेदर की वजह से पूरे क्योतो में बहुत सारे क्लाउड्स नीचे आए हैं, बहुत सारा फॉगी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। आई एम लविंग इट। मैंने जापान को इस स्टेट में पहले कभी नहीं देखा है। आइदर बहुत धूप होती है या बहुत बारिश होती है। दिस फील्स वेरी मैजिकल। लास्ट टाइम जब मैं बैम्बू फॉरेस्ट देखने के लिए आया था तब मैंने पूरा एग्ज़िट नहीं किया था। एग्ज़िट करने के बाद पीछे एक पार्क आती है, पर पार्क से ज़्यादा मैं इन ट्रीज़ के लीव्स को देख रहा हूँ। अभी धीरे धीरे ऑटम चालू होगा तो ये जो भी ग्रीन कलर के लीव्स हैं उनका कलर बदल के मेपर ऑरेंज वो होना चालू होगा। ज़मीन पे थोड़े थोड़े लीव्स अभी दिख रहे हैं जिनका कलर बदल गया है, पर मे बी जब हम नेक्स्ट टाइम जापान आएंगे तो फुल पीक ऑटम में आएंगे जो 1 महीने के बाद आएगा। दैट बी ब्यूटीफुल। ये पूरा कलर ग्रेड भी नहीं करना पड़ेगा, सब ऑरेंज हो जाएगा पहले से ही। दैट बी गुड। ये जो कैमरा है ये सिनेमालाइन FX30 है। ये कैमरा मैं पहली बार अपने आंखों से देख रहा हूँ। ये कैमरा इसका बाप है, ये FX3 है, ये इसका बेटा FX30 है। ये बहुत महंगा आता है इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा नहीं। एंड इन दोनों का बाप ये FX6, ये एक 10 kg डम्बल जितना हैवी है। अनबिलीवेबल। कैसा एंडी दिस थिंग ऑल्सो। एक और ऐसा दिन जहाँ पर बारिश हो रही है। तो आज के वेदर फॉरकास्ट कंडीशंस बिल्कुल कल की तरह है, सिर्फ एक चेंज है कि ये बारिश अगले 1 घंटे में रुकेगी। अभी मैं होटल से पास वाले कन्वीनियंस स्टोर में जाके कॉफ़ी लेने वाला था, पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हम पहली बार जापान में एक होटल में रह रहा है, इसीलिए होटल के रिसेप्शन एरिया के पास में उनके पास एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट बुफे होता है जहाँ पर कॉफ़ी, अंडे, ये सारी जो भी ब्रेकफास्ट की चीज़ें होती है वो सारी फ्री और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो हम आज का दिन शुरू करने के पहले यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट एरिया है वहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हमारा दिन चालू करेंगे। होटल वैसे काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर उन्होंने थोड़े से आर्ट वर्क्स प्रेजेंट किए हैं। इनके होटल की जो मर्चेंडाइज है वो वहाँ पर बेचते हैं। ये है वो रेस्टोरेंट एरिया और यहाँ पर एक लाउंज कॉमन एरिया है जहाँ पर आप बैठ के काम कर सकते हो। वेरी नाइस। पर ये जो ब्रेकफास्ट बुफे है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे कट ऑफ होता है, इसीलिए हम कल ध्यान में रखते हुए सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वहाँ से करेंगे। पर आज की कॉफ़ी और आज का नाश्ता हमेशा की तरह कन्वीनियंस स्टोर से। आज हम क्योतो सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसीलिए मैंने रिसेप्शन पे ये अनलिमिटेड सबवे एंड बस 1 डे पास ख़रीदा। इंडिविजुअली टिकट्स ख़रीदना ऐसे दिनों पे बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, सो दिस इज़ जस्ट वे मोर इकोनॉमिकल। तो ज़्यादा लोगों को ये बात पता नहीं होती है, पर ये जो भी ऑरेंज गेट्स है वो गुड फॉर्चून, हैप्पीनेस और गुड लक ये 3 चीज़ें लेके आती है, और जो भी मिस फॉर्चून है उन्हें हटाती है। सेकंड फन फैक्ट, आप एक्चुअली इन गेट्स को ख़रीद सकते हो। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, पर अगर आप पैसे दोगे तो गवर्नमेंट आपके लिए एक गेट अटैच करेगी एट द एक्सट्रीम एंड। ऊपर तक पहुंचने के लिए ये एक 2 घंटे का हाइक है, और जैसे आप ऊपर जाते रहते हो वैसे वैसे लोग घटते रहते हैं। जब हमने ये श्राइन एंटर की थी पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम था, बट एज़ वी आर वॉकिंग अभी हाफ एन आवर इन लोग बहुत ही कम हो गया। तो ये अगर आपको अच्छे फ़ोटोज़ चाहिए तो ऊपर चलते जाओ, आपको अच्छे फ़ोटोज़ मिलेंगे। और अगर स्टेप्स की बात की
तो इस श्राइन में 12,000 से ज़्यादा स्टेप्स है. सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग हाइक, but I think it'll be worth it at the top. अभी हम क्योतो के निशिकी मार्केट में लंच करने के लिए आया है, जहाँ पर बहुत फेमस रामेन मिलता है. अनफॉर्चुनेटली वेटिंग हमेशा होता है, तो इन्होंने हमें ये टोकन दिया है. ラーメンどちらのお味噌ラーメンありがとうございます。सो रामेन के कई टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मीसो, शियो, शोयू. इन सारे टाइप्स में से मुझे शोयू रामेन सबसे ज़्यादा पसंद है. पर मीसो रामेन का इतना अच्छा रामेन ब्रांड मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है. ये वन टाइम विजिट के लिए काफ़ी अच्छा था. मीसो रामेन का जो ब्रॉथ होता है वो थोड़ा सा क्रीमी और थोड़ा सा सूपी होता है, वैरा शोयू रामेन सोया सॉस से बनता है और वो ज़्यादा सॉल्टी होता है. तो मुझे पर्सनली शोयू ज़्यादा पसंद है, पर मीसो रामेन के लिए ये काफ़ी अच्छा था. निशिकी मार्केट में चलते चलते एक ट्रेडिंग कार्ड का दुकान लग गया, जहाँ पर मैंने लुकारियो और गारचॉम्प इन दोनों के लिमिटेड एडिशन कार्ड्स लिए. सरप्राइजिंगली काफ़ी सस्ते थे. गुड कलेक्टर्स आइटम. और पोकेमॉन डायमंड में ये दोनों मेरे टीम ऑफ 6 में थे, तो काफ़ी स्पेशल सेंटिमेंट भी है. मेरा पूरा चाइल्डहुड पोकेमॉन डायमंड था. रियली गुड. Should I open it? Of course. Check this. Lucario, Garchomp. That too Japanese में. Cool memory. Yeah. पूरा स्टारबक्स ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में बनाया है. तातामी मैट्स, नीचे बैठना, इंटीरियर, सब कुछ ट्रेडिशनल है. लिक्विड टूर. कल के स्टारबक्स का जो भी एक्सपीरियंस था वो एक बकेट लिस्ट मोमेंट था. उस स्टारबक्स के अंदर एक भी कुर्सी नहीं थी. सारे सीट्स तातामी फ्लोरिंग पे थे, और तातामी फ्लोरिंग इन इटसेल्फ मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है. ट्रेडिशनल जापानीज़ घरों में जो फ्लोरिंग होता है वो सारा स्ट्रॉस से बना होता है. जब हम जापान में रहते थे तब हमारे घर का जो फ्लोरिंग था वो भी तातामी था. हम वहाँ पर नीचे बिस्तर बिठा के हर रात को वहाँ पर सोते थे. प्लस इन जनरल वो जो भी स्टारबक्स था उसमें ऐसा लगा कि किसी ने हमें टाइम मशीन में बिठा के एंशिएंट जापान में छोड़ दिया है. फाइनली सो मैं बचपन में हैरी पॉटर का एक बहुत ही बड़ा फ़ैन था. मैंने हैरी पॉटर के सारे मूवीज़ बहुत बार रीवॉच किया है और उनकी पूरी बुक की सीरीज़ बहुत बार पढ़ी है. इसीलिए अपने आंखों से हॉगवर्ट्स को इतने अच्छे से रेप्लिकेट होते हुए देखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनरियल है. कासल का हर एक डिटेल उन्होंने बहुत परफेक्ट किया है. और इवन कासल के अंदर और ये जो भी सराउंडिंग कैंपस है उसमें हैरी पॉटर वर्ल्ड के अंदर जो भी छोटे छोटे शॉप्स दिखते हैं, जैसे कि ओलिवेंडर्स, उसका डिटेलिंग भी बहुत स्पॉट ऑन है. नॉन अल्कोहलिक
डाइट कोक खाओ। हाँ डाइट कोक। डाइट कोक। एग्जैक्टली क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, पर पी के अच्छा लग रहा है। चीनी तो बहुत है उसमें। सारे वॉन्ड्स あれこれ煮るとこもついじゃないの सो कूल। एल्डर वॉन्ड डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया है इन सारे रोब्स पे। हाँ या काफ़ी प्राइसी है पर 30,000 रुपये 25,000 रुपये। इससे शीला ताई मस्त झाड़ू लगाएगी कल से। यस एवरी फ्लेवर। अगर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है ये सारे डेंजरस और स्कैरी राइड्स। मुझे इनका बिल्कुल भी शौक नहीं है। एक तो मुझे मोशन सिकनेस है, गाड़ी में भी थोड़ी सी चक्कर आ जाती है, तो ये सब मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड्स है। पर अभी हम जुरासिक पार्क नाम के एरिया में आया है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी राइड है और बहुत सारे मर्चेंडाइज के दुकान, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वो सब भी है। और सारे रेस्टोरेंट्स की जो थीम है वो जुरासिक पार्क है। तो ये राइड ऐसे यहाँ से शुरू होती है और फिर चालू होता है 3 मिनट के लिए। वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये देखो पागलपन है ये। ありがとうございます。チキンのお一つですね。 क्या डिटेलिंग है। ये इनका घर है मूवी में। ग्रुप की जो लैब होती है वो यहाँ पर है। परफेक्ट डिटेलिंग, परफेक्ट। टॉय स्टोर, मर्चेंडाइज, आइस। तो कोरीを少なめにしてください。はい、お願いします。ありがとうございました。マリオカフェ。こんにちは。レシート拝見します。お待たせいたしました。はい、ありがとうございました。お気に入られ。はい、行けますか？はいはいはい、ありがとうございました。यहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में मारियो कैफ़े करके बहुत फेमस कैफ़े है। मैंने इसके इतने सारे वीडियोस देखे हैं। ये दोनों इनके फेमस आइटम्स हैं। ये एक स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, चीज़ केक, पैन केक या ऐसे कुछ है और ये इसका ग्रेप वर्जन है। दिस वन इज़ बेटर, स्लाइटली मोर सार एंड स्वीट। दिनेश कार्तिक। Unbelievable. If you know, you know. That's it. Really good. So बचपन में मेरे पास एक निंटेंडो DS था। उस निंटेंडो DS पे पोकेमॉन डायमंड खेलने के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा मारियो कार्ट खेलता था। इस यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में उन्होंने हमें रियल लाइफ मारियो कार्ट खेलने का एक्सपीरियंस दिया जो काफ़ी अच्छा था। उस मारियो के हेलमेट के ऊपर एक वर्चुअल ग्लास आता है जो हम लगा के प्रॉपर हम एक रूट के थ्रू मारियो कार्ट खेल सकते हैं। अगर आपने पास में कभी मारियो कार्ट खेला है तो जो भी आइटम्स होते हैं जैसे बनाना पील, जैसे शेल, वो सब हम एक्चुअली रिलीज़ करके दूसरे कार्ट राइडर्स को अटैक कर सकते हैं। लवली वेदर है। आज ओसाका में गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम सनस्क्रीन लगाना भूल गए, इसीलिए सन के जो भी डायरेक्ट रेज है वो स्किन के ऊपर महसूस हो रहा है। वेलकम टू ओसाका एवरीबॉडी। ये यहाँ की सबसे हंसली बसली एरिया है और मेरी ओसाका की फेवरेट एरिया है।
फेमस ग्लीको साइन, ये ब्रिज, ये क्राउड। यहाँ पर कितने बार भी आ जाओ हमेशा एक्साइटिंग लगता है। अभी हम दोतोंबोरी के डोंग कीहोते नाम की दुकान में आया है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सूवेनिर्स लेके जाने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इनके पास किटकैट के बहुत अलग अलग फ्लेवर्स है। ये है माचा, ये कुछ और दिख रहा है, ये साकुरा और रोस्टेड सोयाबीन। ये मेजी का आमंड चॉकलेट बचपन में मेरा फेवरेट था। ये चॉकलेट है जिसके अंदर एक आमंड का टुकड़ा रहता है, तो ये मैं वापस घर के लिए लेके जा रहा हूँ। और ये मेजी का स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आता था, तो स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट, ये कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद था। लिमिटेड एडिशन बाइसिकल प्लेइंग कार्ड्स, ड्रैगन बॉल जी एडिशन और अटैक ऑन टाइटन एडिशन।自動釣り船